नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि चैनल मैनास के इस महत्वपूर्ण और बेहद शुभ ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां आज का दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाला है। ये देवों के देव महादेव जो भी इस पावन वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उनके जीवन में कभी धन, प्रेम और शांति की कमी ना हो। उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा से खुशियों की बरसात होती रहे। हे भोलेनाथ, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जिस भी भक्त ने सच्चे मन से इस संदेश को पढ़ा और इसमें श्रद्धा दिखाई, उसका भाग्य आज से ही पलट जाए, उसका जीवन एक नए उजाले की ओर बढ़े और उसकी हर अधूरी इच्छा आज पूरी हो। देखिए दोस्तों, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज ब्रह्मांड की ऊर्जा में एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो वर्षों बाद देखने को मिल रहा है। आज की ग्रह चाल और ब्रह्मांडीय संकेत ये बता रहे हैं कि अब आपकी किस्मत एकदम पानी की तरह साफ दिखने वाली है। अब तक जो भ्रम थे, जो अंधेरे थे, वे सब हटने वाले हैं। आज देवों के देव महादेव और शनिदेव जी मिलकर आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाने वाले हैं जो आपने कल्पना में भी नहीं किया होगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज आपकी 2 इच्छाएं पूर्ण होने जा रही है। पहली इच्छा ये कि जो काम बार बार रुक रहा था, अटक रहा था और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हो रहा था, वह आज किसी चमत्कारी उपाय के कारण पूरा हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात ये कि जिस व्यक्ति से आप मन ही मन जुड़ाव रखते हैं, जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं कि वो कभी आपके जीवन में आएगा या नहीं, उस व्यक्ति से संबंधित एक शुभ समाचार आज आपको मिलने वाला है। वो इंसान खुद चलकर आपके जीवन में आने वाला है। आज प्रेम, सम्मान और आत्मविश्वास की तीनों शक्तियां आपके साथ जुड़ने जा रही हैं। अब बात करते हैं उन 5 बड़ी घटनाओं की जो आज के दिन आपके जीवन में घटित होने जा रही है। पहली बड़ी घटना ये कि आपके जीवन में जो आर्थिक अड़चनें थी, वह आज शनिदेव जी के आशीर्वाद से समाप्त होने वाली हैं। अचानक से कोई रुका हुआ पैसा आपके पास लौट सकता है या कोई पुराना लेनदेन आपके पक्ष में पूरा हो सकता है। दूसरी बड़ी घटना ये कि परिवार में कोई ऐसा फैसला जो बहुत समय से अटका हुआ था, आज आपके पक्ष में आने वाला है। जैसे कोई जमीन जायदाद से जुड़ा फैसला या फिर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला, उसका हल आज मिलने वाला है। तीसरी घटना बहुत ही रहस्यमय है। आप कहीं पर जा रहे होंगे और अचानक आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। वो व्यक्ति आपके लिए एक मार्गदर्शक, एक रहनुमा बन सकता है। चौथी बड़ी घटना ये कि किसी पुराने शत्रु से जुड़ी हुई चिंता जो आपके मन को बहुत समय से खा रही थी, वह आज अचानक समाप्त हो जाएगी। महादेव जी की कृपा से वो शत्रु अब आपकी राह का कांटा नहीं रहेगा। और 5वीं घटना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आज आपको एक ऐसा शुभ संकेत मिलेगा जो सीधे माता लक्ष्मी की उपस्थिति का प्रमाण देगा। ये संकेत हो सकता है कि कोई सफेद रंग की गाय आपके सामने आए, या कोई उल्लू घर की छत पर दिख जाए, या अचानक कोई पैसा आपकी जेब में बिना कारण मिल जाए। ये सारे संकेत यही बताएंगे कि माता लक्ष्मी खुद आपकी ओर अग्रसर हो रही है। अब आप सोचिए, जब इन सब का योग एक ही दिन में बन रहा है तो ये दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग इस वीडियो को आधे मन से देखेंगे, अधूरी श्रद्धा से जुड़ेंगे, उनके लिए ये सब वैसा ही रह जाएगा जैसे बिना चाबी के तिजोरी देख लेना। लेकिन जो सच्चे मन से इस वीडियो को देखेंगे, महादेव का नाम लेंगे, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय शनिदेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे, उनके जीवन में ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटित होंगी जो इतिहास बन जाएंगी। आज के दिन का सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अब आपकी किस्मत की रेखा बदलने जा रही है। अगर किसी ने आपके भाग्य को लेकर कुछ गलत कहा था, या कोई पंडित या ज्योतिषी यह कह चुका था कि आपके जीवन में कुछ बड़ा नहीं हो सकता, तो अब उनके सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि आज की तिथि में एक विशेष संयोग बना है। चंद्रमा, शनि और गुरु की युति आपकी आत्मा को ऊर्जावान बना रही है। ये दिन आपके भविष्य की नींव रखने वाला है। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उनके लिए ये समय किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। आज के दिन अगर आप अपने घर में पीतल का कोई पात्र उत्तर दिशा में रखें और उसमें जल भरे, तो भोलेनाथ की कृपा से घर में धन की वर्षा होने लगेगी। शनिदेव के आशीर्वाद से कोई नया प्रस्ताव भी आ सकता है जो आपके भविष्य को बदल सकता है। आज के दिन आपको मेहनत का फल मिलेगा।
लेकिन उसके लिए श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और आभार का भाव चाहिए। आपको ये भी बता दें कि आज का दिन उन लोगों के लिए विशेष शुभ है जो पिछले दिनों से मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। भोलेनाथ कहते हैं, जब तक तू चिंत करेगा मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन तू चिंता छोड़कर मेरे ऊपर विश्वास कर लेगा उसी दिन से मैं सब संभाल लूंगा। यही वजह है कि आज आपको केवल एक काम करना है, खुद को महादेव के चरणों में समर्पित करना है, उनके नाम का स्मरण करना है, हर सांस में ओम नमः शिवाय का जाप करना है, फिर देखना कैसा अनुभव होता है। तो दोस्तों, आज के इस शुभ दिन पर अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सच्चे बदलाव आए तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरे श्रद्धा से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं महादेव का सच्चा भक्त हूँ। यही श्रद्धा आपके लिए चाबी बनेगी उस तिजोरी की जो अब तक बंद थी। अगर आपने दिल से कमेंट कर दिया तो समझिए शुभ संयोग आपकी ओर दौड़ पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने इस संदेश को यहाँ तक ध्यानपूर्वक देखा है तो समझ जाए कि यह केवल एक वीडियो नहीं है बल्कि खुद महादेव जी का बुलावा है। भोलेनाथ बिना बुलाए किसी को अपने पास नहीं बुलाते और जब बुलाते हैं तो खाली नहीं लौटने देते। आपने आज इस वीडियो को देखना शुरू किया है, इसका अर्थ है कि भगवान शिव स्वयं चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो और अब आपके भाग्य का पुनर्जन्म हो। आज महादेव जी के आशीर्वाद से ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है जो वर्षों से रुका हुआ था। भोलेनाथ आज आपके जीवन की उस रेखा को नया आकार देने वाले हैं जिसे आप बार बार देखने से भी नहीं समझ पा रहे थे। आपने कोशिशें तो बहुत की होंगी, मेहनत भी की होगी, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता होगा कि सफलता अंतिम क्षण में हाथ से फिसल जाती होगी। यह कोई सामान्य विघ्न नहीं थे, ये कर्मों की रुकावटें थी और कुछ शत्रुजन आपके भाग्य को बाधित कर रहे थे। लेकिन आज शनिदेव जी के साथ मिलकर भोलेनाथ इन सभी विघ्नों को समाप्त करने जा रहे हैं। आपके जीवन में न्याय की घड़ी आ चुकी है। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ है जिनकी आत्मा रोती रही है लेकिन होठों पर मुस्कान बनी रही, जिन लोगों ने हर दर्द को सहते हुए किसी से शिकायत नहीं की, जो अपने भीतर तूफान झेलते रहे लेकिन दुनिया को कुछ ना जताया। आज उनके लिए भगवान भोलेनाथ का विशेष संदेश है, मेरे भक्त अब तेरा दुख समाप्त होगा। जिन लोगों ने तुझे रुलाया, तेरा अपमान किया, तुझे झूठा ठहराया, आज उन सभी के सामने तेरा तेज स्वयं प्रकाशित होगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही रहस्यमय संकेत की जो आज के दिन मिल सकता है। अगर आज आपको कोई बिल्ली रास्ता काटे, कोई चिड़िया आपके घर की खिड़की पर बार बार आए या अचानक आपके कमरे में कोई खास सुगंध फैल जाए तो ये सामान्य बातें नहीं है। ये संकेत हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में काम कर रही हैं। महादेव आपके इर्द गिर्द हैं और वो स्वयं आपको चेतावनी के रूप में या आश्वासन के रूप में ये सब संकेत दे रहे हैं। उन्हें अनदेखा मत कीजिए, ये ईश्वरीय संकल्पना का हिस्सा है। जो व्यक्ति आज किसी मंदिर में जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, उसकी कोई खोई हुई वस्तु या खोया हुआ व्यक्ति जीवन में फिर से लौट सकता है। आज का दिन पुनर्मिलन और पुनः प्राप्ति का है। किसी पुरानी बात का समाधान हो सकता है, कोई पुराना कर्ज माफ हो सकता है या कोई पुराना मित्र आपकी मदद के लिए वापस आ सकता है। माता लक्ष्मी का भी आज विशेष संयोग बन रहा है। जिस घर में आज शाम के समय दीपक जलाकर माता लक्ष्मी को ध्यान करके श्री बीज मंत्र का 108 बार जाप किया जाएगा, उस घर में अगले 11 दिनों के भीतर कोई ऐसा चमत्कार घटित होगा जो आज तक नहीं हुआ। चाहे वह धन की प्राप्ति हो, किसी रिश्ते का समाधान हो या कोई शुभ प्रस्ताव, यह महालक्ष्मी की सौगात होगी। एक और संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोई सपना या संकेत आपको किसी निर्णय की ओर खींचेगा। अगर आपने ध्यान से उसे समझ लिया तो वह सपना आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। भोलेनाथ की कृपा से ये दिव्य दृष्टि आपके अंदर जागने वाली है। आपके मन में बार बार कोई विशेष संख्याएं आ रही हो जैसे 108, 555, 888, तो समझ लीजिए वो आपकी किस्मत का कोड है जो अब खुलने वाला है। आज के दिन यदि कोई आपको अचानक कोई पुराना कागज, चिट्ठी या तस्वीर दे जाए तो उसे संभाल कर रखिए, उसमें कोई रहस्य छुपा हो सकता है। ब्रह्मांड जब किसी को चमत्कार देना चाहता है तो वह सामान्य वस्तुओं में भी गुप्त संकेत भेजता है।
ध्यान रखिए, महादेव जी केवल उसी को वरदान देते हैं जो चेतन अवस्था में अपनी आत्मा को उनके चरणों में अर्पित करता है। आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी भी होंगी आज जो आपको रुला सकती हैं, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं होंगे। वो आंसू महादेव के चमत्कार को देखकर बहेंगे। एक पिता की तरह भोलेनाथ अपने भक्त के जीवन की सारी पीड़ा हर लेते हैं। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, वैसे ही महादेव अपने सच्चे भक्त को गरीबी और अपमान में नहीं रहने देते। आज वे आपके लिए आर्थिक दरवाजे खोलने जा रहे हैं, जहां से दौलत और समृद्धि आपके जीवन में लगातार बहती रहेगी। जो लोग ये सोचते थे कि उनका भाग्य खराब है, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि भाग्य कभी भी स्थायी नहीं होता। आज का दिन ही प्रमाण है कि भाग्य को बदला जा सकता है अगर आपकी भक्ति सच्ची हो। आज भोलेनाथ, शनिदेव और माता लक्ष्मी तीनों आपके पक्ष में हैं। ये त्रिदेव शक्तियां मिलकर आपके जीवन में समृद्धि, न्याय और चमत्कार लाने वाली हैं। यदि आज आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले एक संकल्प कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय भोलेनाथ या जय शनिदेव और जय माता लक्ष्मी। ये केवल शब्द नहीं है, यह उस ऊर्जा को जगाने वाले बीज मंत्र हैं जो आपके भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन जितना विशेष है उतना ही रहस्यमय भी है। ग्रहों की चाल में जो परिवर्तन हो रहा है वह साधारण नहीं है। आज के दिन एक साथ 4 ग्रह अपनी अपनी दिशा में कुछ ऐसा विशेष योग बना रहे हैं जो आपके जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाला है। महादेव जी स्वयं ब्रह्मांड के गति के अधिपति हैं और आज वे राहु, केतु, शुक्र और शनि के प्रभाव से आपके भाग्य की नई दिशा तय कर रहे हैं। इस गोचर का असर गहरा है, लेकिन जो इसे समझ लेगा वही आज के दिन को अमृत बना पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं राहु की। आज राहु वायव्य दिशा यानी उत्तर पश्चिम की ओर गोचर कर रहा है। जब राहु इस दिशा में होता है तो ये भ्रम, धोखे, काल्पनिक निर्णय और मानसिक उलझनों को जन्म देता है, लेकिन साथ ही साथ यह एक गुप्त वरदान भी देता है। अगर कोई व्यक्ति आज के दिन किसी योजना को गुप्त रखकर प्रारंभ करता है, विशेषकर व्यापार, निवेश या व्यक्तिगत योजना, तो राहु उसे अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने आज किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया तो यही राहु आपको नुकसान में डाल सकता है। इसलिए महादेव का नाम लेकर निर्णय लीजिए और गुप्त रूप से कार्य को आगे बढ़ाइए। अब बात करते हैं केतु की। केतु आज दक्षिण पूर्व दिशा में गतिशील है। ये दिशा ऊर्जा, कला, भक्ति और आत्मबोध से जुड़ी है। केतु जब इस दिशा में होता है तो वह आपकी छठी इंद्रिय को जगाने लगता है। आप अचानक किसी बात का पूर्वाभास कर सकते हैं। कोई सपना आपको संकेत दे सकता है और कोई बात बिना कहे समझ में आ सकती है। लेकिन यही केतु अगर आपके ध्यान से बाहर हो जाए तो ये भ्रम और गलत निर्णय की ओर भी ले जा सकता है। अतः आज के दिन आध्यात्मिक ध्यान, जाप और आत्मनिरीक्षण सबसे जरूरी क्रियाएं हैं। अगर आपने सुबह शिव मंत्रों का जाप किया है, विशेषकर एम केतुवे नमः, तो केतु का सकारात्मक प्रभाव आपको मिलना शुरू हो चुका है। शुक्र आज पश्चिम दिशा में प्रवेश कर रहा है। जब शुक्र इस दिशा में गोचर करता है तो ये प्रेम, आकर्षण, धन और विलासिता से जुड़ी शक्तियों को जागृत करता है। जो लोग आज के दिन अपने प्रेम जीवन में स्पष्टता चाहते हैं या किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, उनके लिए ये शुभ समय है। लेकिन ध्यान रहे, शुक्र की ऊर्जा अगर भोग और लालच में बदल जाए तो ये रिश्तों में गलतफहमी और टूटन ला सकती है। इसलिए अपने प्रेम में सत्य और श्रद्धा बनाए रखें, तभी शुक्र देव की कृपा से रिश्ते मजबूत होंगे और आर्थिक क्षेत्र में अचानक प्रगति होगी। अब बात करते हैं शनि देव की, जो आज उत्तर दिशा में स्थित हैं। उत्तर दिशा स्थिरता, सफलता और दीर्घकालीन परिणामों की दिशा है। शनि देव जब इस दिशा में आते हैं तो वो पुराने कर्मों का फल देने का कार्य तेज कर देते हैं। आज का दिन ऐसा है जब आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म, वह अच्छा हो या बुरा, उसका प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई देगा। यदि आपने बीते दिनों में किसी की मदद की है, किसी का दिल नहीं दुखाया है, तो शनि देव आज आपको पुरस्कृत करेंगे। लेकिन अगर आप अहंकार या आलस्य में डूबे हुए हैं या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो शनि का क्रोध आपकी समृद्धि को छीन सकता है। अतः विनम्र बने, सेवा करें और क्रोध से बचें।
अब जानते हैं कि आज कौन सा कार्य करने से निश्चित रूप से नुकसान से बचा जा सकता है। एक, दक्षिण दिशा में ना सोएं और वहां कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु ना रखें। शनि और केतु की उपस्थिति से दक्षिण दिशा में रखी वस्तुएं या विचार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। यदि संभव हो तो दक्षिण दिशा को आज के दिन शांत और खाली रखें। 2, किसी के साथ आज झूठा वादा या असत्य व्यवहार ना करें। राहु और शुक्र के संयुक्त प्रभाव से झूठ आज तुरंत पकड़ा जाएगा और इसका सामाजिक व मानसिक दंड भी मिल सकता है। 3, आज के दिन जल का दुरुपयोग ना करें। यदि आपने जल को व्यर्थ बहाया या जल स्रोतों का अपमान किया तो केतु और शनि की दृष्टि आपकी सेहत और मानसिक शांति पर असर डाल सकती है। 4, शिवलिंग पर जल चढ़ाना अत्यंत शुभ रहेगा। इससे राहु केतु का दोष शांत होगा और महादेव की कृपा से आप सुरक्षित रहेंगे। अगर संभव हो तो बेलपत्र और सफेद चंदन के साथ जल अर्पित करें। 5, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके काम शुरू करें। विशेष रूप से प्रेम और वित्त से जुड़े कार्य। शुक्र देव की कृपा से आपको सौंदर्य, सुख और धन दोनों मिल सकता है। 6, आज ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। यह मंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा जो राहु और शनि की अशुभ ऊर्जा से आपको बचाएगा। आज के दिन महादेव जी का ये स्पष्ट संदेश है, जो अपने कर्मों से डरते नहीं और अपनी आत्मा से जुड़ते हैं उनके लिए ग्रहों की चाल भी वरदान बन जाती है। इसलिए आज स्वयं के प्रति ईमानदार रहें, किसी का बुरा ना सोएं और जो भी करें उसमें शिव का स्मरण अवश्य करें। आज अपनी ऊर्जावान अवस्था का इस्तेमाल किसी सकारात्मक काम में करें। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी की गाड़ी बिना रुकावट चले तो आज धन के लेनदेन में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। घर के सदस्यों संग मिलकर कुछ नया और दिलचस्प करने का प्रयास करें। प्रेम का सफर नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस दोस्तों आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं कि जीवन जीवन